सच सच बोल रही हैं या कैमरा है बोल कर बोल रही नहीं, सच बोलता हूँ, पेपरों के साथ में है, रिपोर्ट भी है होना तो ब्लड रिपोर्ट, पहले का ब्लड रिपोर्ट भी है, आपका ब्लड रिपोर्ट भी देता हूँ, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल है, शुगर एकदम नॉर्मल है। नाम आपका? अब्दुल मस्तूर, आंध्रा से आंध्रा से आए। दवा जो आप लेके गए अब खाए दवा, क्या महसूस हुआ, रिजल्ट आ रहा है आपकी बीमारी कम आ रहा है, उसमें हम कमजोरी थी, कमजोरी कम हो गई। शिफा का बॉटल पीने से मुझे शुगर इनके ऊपर से वो बीपी गिपी एक नॉर्मल है, शुगर तो एकदम, शुगर की मेडिसिन भी यूज़ नहीं करता हूँ, एकदम नॉर्मल हो गई है शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है, पहले कोलेस्ट्रॉल था, शुगर था, सब भी था, अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक तरफ जो है डॉक्टर्स हजारों के रुपए ले रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को जो है बुलाते हैं, ऐसे में हालत में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ लोग आए हैं जो कैंसर के पेशेंट्स हैं और आप जड़ी बूटी में उनका इलाज कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जैसे कि मैं जिक्र किया प्यारे नबी के हदीस के बारे में, वो उसको कलौंजी के साथ साथ कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो हमारे खून को फिल्टर करते हैं, जैसे कि शीशम का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, ये पत्तों में अल्लाह ताला क्या ताकत रखे, खून को फिल्टर करता, यानी खून को साफ करता और खून को पतला रखता। जब तक इंसान के जिस्म में खून पतला और इसी तरह उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा और खून हमेशा गाढ़ा होने से बचेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कैंसर नहीं आता। कैंसर आने की सबसे बड़ी अलामत यह है खून गाढ़ा होना, खून गंदा होना और प्लास्टिक अपने अंदर आना, ये चीजों के ऊपर जो है कैंसर आने की बहुत सारे अलामत है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पत्तों को इस्तेमाल करके खून उनका फिल्टर कराते हैं, खून का सर्कुलेशन अच्छा कराते हैं। और कुछ जड़ी बूटी ऐसे है जिसम में जो ट्यूमर्स बनते, जो खून के जो गांठियां बनते, वो गांठियों को पिघलाने का काम करते कुछ जड़ी बूटियां। तो हम लोग वो क्या करते हैं, गिलोई, जैसे कि गिलोई एग्जांपल दे सकता हूं मैं, गिलोई की बेल खून के गांठियों को पिघलाती और खून के इन्फेक्शन को खत्म करती। तो इसको इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये एक और माँ साहब भी जो है इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैडम बताइए कि आप भी जो है यहाँ पर आए हैं, पहले तो आपको ये डॉक्टर अमानुल्लाह के बारे में कैसे मालूम हुआ और यहाँ तुम्हें आपको ही क्या इलाज करा कर रही है, कैसा जो है ये इलाज हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे शोहर के इलाज क्रिएटिन उनको 13 था, उनको मैं लेके 1 साल से कर लेती हूँ। उनको आको कड़ा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा भाजी, घुघरू के कांटे और अर्जुन की छाल, ये सब भी दाल को काढ़ा उठा को दियो गले, शिफा का बाटल दिए और एक 4 रकम के पाउडर दिए। खाने पीने में परहेज बोले उसे भी कर लेके इंशाअल्लाह 13 से 4 हो को है, कम हुआ? हाँ कम हो गया, 13 था सो क्रिएटिन 4 हो को है, अल्लाह है। शुगर में पहले कैसा था और अब कैसा? बड़े को इंसुलिन देते थे हमें, अब टोटल शुगर तो पूरी नॉर्मल हो गई, पहले जैसा इंसान जैसा वैसा हो गया है। अच्छा, मतलब आप जो है इंसुलिन ले रहे थे और अब स्टॉप होगा? स्टॉप हो गया, इंसुलिन कुछ भी नहीं दे रही, बीपी भी कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल भी पूरा नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट भी टीका को 4-5 महीने हो गया, अब वो भी क्या भी तो नहीं दे रही, बस है तो एक क्रिएटिन की वजह से हमें ये आको हमें अब 4 महीने से स्टार्ट करने से ऐसा मसला भी हल नहीं होता, इसलिए अल्लाह के नाम से शुरू करो हर चीज भी। तो सबसे पहले जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। अब हमारा ईमान है इधर, ठीक है, इस्लाम का एक पार्ट साइंस है, इस्लाम का एक पार्ट जो है वो साइंस है। तो इस्लाम क्या सिखाता हम लोगों को, प्यारे नबी की हदीस है, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है। इतना बोलने के बाद ता कयामत तक भी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ता कयामत तक भी जितने भी बीमारी होंगी दुनिया में, वो सब बीमारी को कलौंजी में शिफा बोल दिया आपसे वसल्लम। अब हमारा ईमान की बात है, हम लोग भरोसा नहीं करते या करते इसके ऊपर। इसके अलावा आप अल्लाह ताला जो क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम को पत्ता खिला के पेट दर्द कम करे, यानी कुरान के जरिए से अल्लाह ताला क्या सिखा रहे इंसान को, मैं पत्तों में शिफा रखा, तुम लोग इस्तेमाल करो, बीमारी की शिफा मैं इसमें देता हूँ बोल के अल्लाह ताला जरिया बना के दिखाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द होता, चाहे तो अल्लाह ताला डायरेक्ट कुन फयकुन हो जाता तो कम होता था, पत्ते की जरूरत क्या थी उनको, पत्ते की जरूरत नहीं थी अल्लाह ताला को, फिर भी इंसान को सिखाना चाह रहा कि मैं पत्तों में शिफा रखा हूँ। इसलिए ये भरोसे के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जड़ी बूटी से इलाज किया।
सवाल यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले एक डॉक्टर आए थे और बहुत से लोगों को जो है साइड इफेक्ट हुआ था। जब उनसे वापस राब्ता किए तो उन्होंने बताया कि आपने ट्रीटमेंट सही नहीं किया, यानी कि दवाई जो हमने दी थी उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। जी। एक बहाना उन्होंने बता दिया। अच्छा अच्छा। अब आप पर इसका क्या कहना है? देखिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर करा रहे, इंग्लिश ट्रीटमेंट जब चलता उस टाइम पे डोसेस ज्यादा कम या रॉन्ग मेथड में लिया जाए तो साइड इफेक्ट हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जड़ी बूटी आप ज्यादा लो कम लो रॉन्ग टाइम पे लो, जैसा मैं बताया, अगर वैसा भी नहीं लिए अपनी मतलब से भी ले लिया तो फायदा कम हुएगा, लेकिन साइड इफेक्ट 0%, जरा भी साइड इफेक्ट नहीं होता जड़ी बूटी में अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट अच्छे हो गए, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये जड़ी बूटियां लॉन्ग टाइम से देते आ रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो मेरे को सुनने में नहीं आया कि किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हुआ तो, क्योंकि आज हम लोग घर में करी पत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीजें इसमें है। इसमें ऐसा मैं आसमान से या जमीन से निकाल के अलग चीजें लेके नहीं आया, ये सब हम लोग जो डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीजें दे रहे हैं, इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। और इम्पोर्टेंट सवाल है, आज मार्केट के अंदर खास करके बेंगलुरु शहर में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, जो अपने आप को हकीम कह रहे हैं, लेकिन फेक है। तो आप भी शायद जानते हैं, हमने तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, फिलहाल आप जो है जेन्युइन है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग जो है एक उम्मीद लेकर आपके पास आते हैं कि हमारा इलाज होगा, हमारी बीमारी का शिफा मिलेगा, तो उन लोगों को जो धोखा दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं बोलता हूँ अभी मेरे जैसे और भी लोग करते होंगे जो जीनियन होके कर रहे हैं, जो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को नजर में रख के अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जाके आप इलाज करा सकते हैं। कुछ लोग कमाने के चक्कर में बिजनेस के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो समझ में आए वो चीजें उठा के देते हैं, तो ऐसी चीजों से बचो बोल के मैं भी जो है मशवरा करता हूँ, मशवरा देता हूँ। जो फोटोस आपने रखे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जो है कुरान के रोशनी में, हदीस के रोशनी में बनाए हुए कुछ जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां के पाउडर फॉर्म में बनाए सो है, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी है, कुछ पाउडर फॉर्म में भी है, जिसे जो आसानी हो पचाने में। शुगर का फार्मूला बोल रहा हूँ आपको मैं, इंशाल्लाह पाबंदी से कर लिया बोले तो शुगर कंट्रोल में आ जाता है। जो भी गोली खा रहे हैं वो गोली के साथ ही करना फार्मूला, महीने में एक बार रिपोर्ट निकालना, नॉर्मल आया तो शुगर को क्या करना, ये फार्मूले के साथ गोली को कम करते आना, यानी डॉक्टर को जाके रिपोर्ट बताए तो उन्हें कम करते आते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ऐसा रहता, करी पत्ते 10 लेना, जो कारिया पाक जो सालन में बनाते हैं 10 पत्ते लेना, पुदीने के 10 पत्ते, अदरक आधा इंच टुकड़ा, हल्दी पाव इंच, 2 आमले, औला जो बोलते हैं 2 आमले लेना है, और पाव चम्मच कलौंजी, पाव चम्मच यानी 2 चिटकी के बराबर कलौंजी लेना है, और अलवेरा 2 चम्मच जो बड़ा आता ना उसको कट करके अंदर का जो होता है 2 चम्मच जल डालना, 1 गिलास पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करना, अच्छा ज़बरदस्त जूस तैयार होता है, डायरेक्ट पी लेना। अगर पीने नहीं हो रहा तो छान के पी सकते हैं, लेकिन ऐसा पिए तो बहुत फायदे होता है बिना छाने। इंग्लिश में लिखो दे अच्छा। एक और पेशेंट का जो है आपने वीडियो बनाया, जो डायलिसिस पेशेंट थे, किडनी का प्रॉब्लम था उनसे, तो वो क्या था, थोड़ा खुलासा करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए वो पेशेंट को मैं मेरे हाथ से कोई दवा नहीं दिया, उनको सिर्फ मैं जो फार्मूले सिखाता हूँ वीडियोस के जरिए से, वो वीडियोस को देख के क्या करे, उन्होंने ट्रीटमेंट करे, यानी उनका घर बैठ के उन लोग क्या करे, जड़ी बूटी इस्तेमाल करे। आज लोग बोलते हैं जड़ी बूटियों से साइड इफेक्ट होता, पत्तों को बकरियां खाते, बैला खाते, आप लोगों को खिला रहे हैं। भाई अल्लाह ताला शिफा रखे उसमें, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक जरिया हूँ, शिफा देने की साथ अल्लाह की है, भरोसा अल्लाह के ऊपर रखो, पत्ते के ऊपर भी ना रखो, अल्लाह ताला पत्ते को जरिया बनाया समझ के इस्तेमाल करो, शिफा मिल जाती। ये बोल के जब मैं सिखाया तो बंदे को कुछ समझ में आया, अल्लाह ताला उसके दिल में डाले, दिमाग में डाले, इस्तेमाल करना बोल के इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद आदमी आके क्या बोला, मेरा 19 पॉइंट क्रिएटिनिन था जो हाई लेवल है, उतना हाई लेवल में इंसान की कैपेसिटी नहीं चलती, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका 19 से क्या हुआ, नॉर्मल पे आ गया क्रिएटिनिन। अल्हम्दुलिल्लाह शॉकिंग रिजल्ट है ये अल्लाह ताला देने से शिफा है, ये मेरी कुछ भी नहीं है, इसमें मैं एक जरिया हूँ बस। अब अगली मुलाकात कब होगी लोगों की आपसे? जी बेंगलुरु में हर महीना 3 तारीख के दिन यहाँ पे अमीर फंक्शन हॉल में कैंप रहेगा।